अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है, कोई ऊंचाई से, कोई अंधेरे से, कोई तन्हाई से, कोई अपने प्यारों को खो देने से, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना डर कभी किसी को बताते ही नहीं। अब सोचें, अगर कोई आपका सबसे बड़ा डर जान ले तो क्या वो आपको कंट्रोल कर सकता है? जॉर्ज ऑरवेल के मुताबिक जवाब है हाँ, और इसलिए 1984 में एक जगह है रूम 101। नॉवल में रूम 101 कोई ऑर्डिनरी रूम नहीं, ये वो जगह है जहां हर शख्स को उसके सबसे बड़े डर का सामना करवाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर इंसान के लिए रूम 101 अलग होता है, क्योंकि हर इंसान का फियर अलग होता है। किसी को इंसेक्ट से खौफ होता है, किसी को पानी से, किसी को किसी और चीज से। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना होता है कि आपका सबसे कमजोर पॉइंट ढूंढ ले, बाकी काम डर खुद कर लेता है। एक डॉक्टर को देख लीजिए, ऑपरेशन थिएटर में वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन अगर उसका अपना बच्चा इमरजेंसी में आ जाए तो उसके इमोशंस बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि हर प्रोफेशनल के अंदर भी एक इंसान होता है और हर इंसान का कोई ना कोई इमोशनल वीक पॉइंट जरूर होता है। एक टीचर को देखें, वो पूरी क्लास के सामने घंटों लेक्चर दे सकता है, लेकिन अगर उसे हजारों लोगों के सामने बिना तैयारी स्पीच देनी पड़े, हो सकता है उससे नर्वसनेस महसूस हो। यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस सिचुएशन के साथ चेंज होती रहती है। जॉर्ज ऑरवेल का कहना था कि पावरफुल सिस्टम्स को आपकी स्ट्रेंथ से ज्यादा आपकी वीकनेस में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जब तक इंसान मजबूत होता है वो रेजिस्टेंस करता है, लेकिन जब उसे उसके सबसे बड़े डर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो अक्सर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। साइकोलॉजी भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। इंसान हमेशा लॉजिक से डिसीजन नहीं करता, कई दफा फियर लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए मार्केटिंग में भी फियर यूज होता है, पॉलिटिक्स में भी फियर यूज होता है, और कभी कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी फियर यूज होता है। जो आपके इमोशंस को समझ लेता है वो आपके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल सिर्फ डर की बात नहीं कर रहा, वो ये बता रहा है कि जब इंसान अपने प्रिंसिपल्स सिर्फ फियर की वजह से छोड़ दे तो असल जीत किसकी होती है? सिर्फ बॉडी को कंट्रोल कर लेना काफी नहीं। अगर किसी का कैरेक्टर ही बदल दिया जाए तो कंट्रोल मुकम्मल हो जाता है, और रूम 101 का असल मकसद भी ये था। अब जरा अपनी एवरीडे लाइफ देखें, कितने लोग सिर्फ इस डर की वजह से अपना टैलेंट यूज नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। कितने स्टूडेंट्स सवाल इसलिए नहीं पूछते, क्लास हंस देगी। कितने एम्प्लॉयज अपना आइडिया इसलिए शेयर नहीं करते, कहीं रिजेक्ट ना हो जाएं। यानी हर रूम 101 जेल के अंदर नहीं होता, कई रूम 101 हमारे अपने दिमाग के अंदर होते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का सबसे गहरा मैसेज शायद ये है, इंसान को हमेशा उसकी स्ट्रेंथ से हराया जाता है, अक्सर उसे उसके डर के जरिए हराया जाता है। जॉर्ज ऑरवेल का सबसे गहरा मैसेज शायद यही है, इंसान को हमेशा उसकी स्ट्रेंथ से नहीं हराया जाता, अक्सर उसे उसके डर के जरिए हराया जाता है। इसलिए अगर आप अपने फियर्स को समझ लेते हैं तो आपको मैनिपुलेट करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं इस एपिसोड को एक लाइन पर खत्म करना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो, बल्कि वो है जो अपने सबसे बड़े डर को पहचान कर भी उसका गुलाम ना बने। अगली वीडियो में हम 1984 के एंडिंग पर बात करेंगे और समझेंगे कि जॉर्ज ऑरवेल ने इस नॉवेल का एंड इतना शॉकिंग क्यों रखा। थैंक यू।